सभी का स्वागत है आवाज़ जम्मू कश्मीर के ऊपर। मैं आप सबके बीच में संदीप। एक अहम खबर और जिसमें लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था कि उनके जो पसंदीदा नेता हैं उनको कौन सा मंत्रालय मिलेगा, इसकी उम्मीद जताई जा रही थी और लोगों में इंतज़ार की जो घड़ियां हैं वो अभी आज समाप्त हो चुकी हैं। 5 नाम निकल के सामने आए हैं जिनको मंत्रालय मिले हैं और वो क्लियर कर दिए गए हैं नाम। आज एलजी मनोज सिन्हा साहब ने उसके ऊपर मोहर लगाई है। वो नाम 5 जो निकल के सामने आ रहे हैं, मैं पांचों नाम आपको बताने जा रहा हूं, जिसमें सुरेंद्र कुमार चौधरी, जिनको उम्मीद भी नहीं थी कि उनको डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बनाया जाएगा। उन्होंने अपने बयान में कहा भी था कि उनको खुद इस चीज़ का पता नहीं था, लेकिन ये भी कयास लगाए जा रहे थे शायद इस बार जेके ड्यूटी में डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया जाएगा कोई। लेकिन फ़िलहाल उमर अब्दुल्ला साहब और जब वो शपथ जब वहाँ पर ग्रहण कर रहे थे, वहीं पे सुरेंद्र कुमार चौधरी भी वहाँ पर मौजूद थे जब उनको डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाया गया। और दूसरा नाम जो आ रहा है बस सकीना मसूद जी का नाम है, यानी कि इट्टू भी बोला जाता है इनको। और उसके बाद मिस्टर जावेद अहमद राना, मिस्टर जावेद अहमद दर और मिस्टर सतीश शर्मा शंब से। और शंब जो है वो काफ़ी चर्चा का विषय बना रहा इस पूरे इलेक्शन में। लोगों ने भारी बहुमत से जताने की कोशिश करी थी सतीश शर्मा जी का और उसमें वो कामयाब भी रहे। और लोगों को ये भी उम्मीद थी अगर सतीश शर्मा जीतते हैं तो लोगों की बेहतरी के लिए काम करेंगे और अगर उनको हेल्थ डिपार्टमेंट जैसे अगर डिपार्टमेंट मिलता है, मिनिस्ट्री मिलती है, जो उनको टूरिज़्म मिलता है, तो उसमें वे बेहतर काम कर सकते हैं। फिलहाल किसको कौन सा मंत्रालय मिला है मैं उसके ऊपर बात करने जा रहा हूँ, आपको पूरी खबर विस्तार से बताने जा रहा हूँ। और कई जम्मू कश्मीर के अहम मुद्दे हैं जिसमें डेली वेजेस का मुद्दा है, स्मार्ट मीटर का मुद्दा है, आंगनबाड़ी वर्कर्स का है, होम गार्ड्स का है, एसपीओस का है, उसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स का है, टोल टैक्स जो लग रही हैं, टोल प्लाजा जो ओपन हो रहे हैं, और राज्य का विशेष दर्जा जो 370-35 से हटाया गया और स्टेटहुड हमारी जो वापस ली गई, जेके ड्यूटी 2019 में इसको तब्दील किया गया, लेह और लद्दाख को अलग कर दिया गया, जम्मू को जेके ड्यूटी बना दिया गया। सब जो जम्मू कश्मीर के मुद्दे उसके ऊपर बात करेंगे। फिलहाल जिन लोगों को मिनिस्ट्री मिलने जा रही है और क्या क्या मिनिस्ट्री उनको मिल चुकी है, जिसके ऊपर मोहर लग चुकी है, उसके ऊपर बात करेंगे। सुरेंद्र कुमार चौधरी के पास जो डिपार्टमेंट असाइंड हुए हैं उनके पास रहेगा पब्लिक वर्क्स R&B, और उसके बाद इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स, उसके बाद माइनिंग, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट। ये डिपार्टमेंट जो है सुरेंद्र कुमार चौधरी के हिस्से आए हैं जिसके ऊपर उनको काम करना रहेगा। उसके बाद दूसरा नाम मिस सकीना मसूद जी का आ रहा है जिसमें उनका डिपार्टमेंट जो हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन, यानी हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन उनको दी गई है। हम ये कयास लगा रहे थे शायद सतीश शर्मा जी को मिल सकते तो शायद बेहतर हो सकता, लेकिन अब मनोज सिन्हा साहब और उसके बाद अगर बात करें हम जम्मू कश्मीर सरकार, इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस जो सरकार है कांग्रेस के साथ, उनका ये डिसीज़न है। क्या कुछ है ये आपको वो बखूबी तरीके से जानते हैं। उन्होंने क्या सोच समझ के इन लोगों को ये मंत्रालय पेश किए हैं, जिसमें स्कूल एजुकेशन भी इनके पास रहेगा और हायर एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर ये सकीना मसूद जी के पास रहेगा। उसके बाद तीसरा नाम आ रहा है मिस्टर जावेद अहमद राना, जिनके पास जल शक्ति, फॉरेस्ट, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट एंड ट्राइबल अफेयर्स, इनके पास ये डिपार्टमेंट रहेंगे जिसके ऊपर इनको काम करना रहेगा। उसके बाद चौथा नाम इसमें मिस्टर जावेद अहमद दर का निकल के सामने आ रहा है, जिनको एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, कोऑपरेटिव एंड इलेक्शन ये डिपार्टमेंट उनको सौंपे गए हैं। उसके बाद अगला नाम जो 5वें नंबर पे जो नाम है सतीश शर्मा, 5वां नाम जो निकल के सामने आ रहा है, इनके पास फूड, सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स, ट्रांसपोर्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स एंड ARI एंड ट्रेनिंग्स। ये डिपार्टमेंट सतीश शर्मा को अलॉट किए गए हैं। मैं एक बार फिर से इसको रिपीट करना चाहूँगा। सतीश शर्मा जिन्होंने दिग्गज नेता को हराया है, वहाँ पर राजीव शर्मा जी, उप मुख्यमंत्री ताराचंद जी को हराया है, उसके बाद उन्होंने वो विधायक बने, आज मिनिस्ट्री के काबिल हो चुके हैं, आज उनको मिनिस्ट्री भी मिल चुकी है। उनमें काफ़ी डिपार्टमेंट उनको मिले हैं जिसमें फूड, सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स, ट्रांसपोर्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स एंड ARI एंड ट्रेनिंग्स, ये डिपार्टमेंट जो हैं इनके पास रहेंगे। फिलहाल 9 कैबिनेट मिनिस्टर बनने थे इंक्लूडिंग उमर अब्दुल्ला, जिसमें 5 का नाम आ चुका है, 3 अभी भी शेष हैं। अब देखने वाली बात यह होगी क्या जम्मू को मद्देनजर रखते हो क्या कांग्रेस को वो 3 मंत्रालय मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। फिलहाल कांग्रेस और
एनसी का आपस में पेच फंसा हुआ है, जिसमें कांग्रेस मांग कर रही है उनको 3 मिनिस्ट्री मिले और जो एनसी है वो 2 मिनिस्ट्री देने को तैयार है। इसमें कितना सच है कितना झूठ है ये हम नहीं इसकी पुष्टि करते। फिलहाल जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि यहीं पर फिलहाल कांग्रेस ने बाहर से समर्थन देने की बात करी है एनसी को। अभी तक कांग्रेस सरकार से एक तरफा ये भी कह सकते हैं एक तरफ से कि वह जो है सरकार से दूर है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि जिस प्रकार से आज़ाद उम्मीदवारों ने कहा कि हम बाहर से समर्थन करेंगे, एनसी ज्वाइन नहीं करेंगे। और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो जीत के सामने है उन्होंने एनसी को समर्थन दिया। और उमर अब्दुल्ला जी जम्मू कश्मीर के यानी पहली बार जेके यूटी के मुख्यमंत्री बने। उनके साथ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र कुमार चौधरी जी को बनाया गया, जिन्होंने नौशहरा सीट से रविंदर रैना जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के जम्मू से उनको हराया। ये सारी मैं आपको मिनिस्ट्री जो बता रहा था, जो कैंडिडेट्स जीत के सामने आए उन्होंने कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पे शपथ ली। आज उनको मंत्रालय पेश कर दिए गए हैं, इसके ऊपर इनको काम करना रहेगा। लेकिन कांग्रेस जम्मू में पूरी तरह से विफल रही। क्या कारण रहे जहाँ तो कांग्रेस की गलतियां जानती हैं या कांग्रेस खुद जानती है क्या कुछ है, और उनके कैंडिडेट्स की जो गलतियां हैं या टिकट बंटवारे में कहीं ना कहीं गलतियां रहीं। जहाँ जो उन्होंने इलेक्शन लड़ी, जिस सीट से लड़ी वहाँ पर उनको वोट उस प्रकार से नहीं मिल पाया। फिलहाल कांटे की टक्कर रमन बल्ला जी और तरनजीत सिंह टोनी दोनों कैंडिडेट्स के बीच में देखने को मिली थी। क्यांस ये लगाए जा रहे थे कि दोनों जीत सकते हैं। फिलहाल एंड वक्त पे आकर के दोनों हार गए। जम्मू में पूरी तरह से कांग्रेस जो है वो विफल रही। अगर हम कश्मीर संभाग की बात करें, वहाँ पर कांग्रेस के कुछ कैंडिडेट जीत के सामने आए हैं और अब कांग्रेस जो है ये पेच फंसा है कांग्रेस और एनसी के बीच में कि वो 3 मिनिस्ट्री लेना चाहती है और एनसी जो है 2 देने को तैयार है। अब क्या कुछ निकल के सामने आता है, क्या जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए राज्य का दर्जा उनको वापस होना चाहिए, यानी स्टेटहुड जम्मू कश्मीर को वापस मिलनी चाहिए, क्या सरकार इसके ऊपर काम करेगी? फिलहाल जो फर्स्ट कैबिनेट जो बैठक हुई है जिसमें ऐलान कर दिया गया, जिन्होंने जो बिल पास कर दिया गया है उमर अब्दुल्ला जी के द्वारा, जिसमें उन्होंने कहा कि राज्य का दर्जा जो है जम्मू कश्मीर को मिलना चाहिए। अब जल्दी शायद वो प्रधानमंत्री मोदी जी से मुलाकात करेंगे और उसके बाद क्या कुछ निकल के सामने आएगा, क्या राज्य का विशेष दर्जा वापिस आएगा, क्या प्रधानमंत्री देने को तैयार होंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर के जो मुद्दे हैं, बात करें टोल टैक्स की, जो लगातार अभी टोल प्लाजास बन रहे हैं जम्मू कश्मीर में, सुंदरबनी में बनने को तैयार है, एक रिंग रोड के ऊपर लग रहा है, एक नंबर सुआ जो है वहाँ पर बनने की तैयारी है। कुछ लोग कह रहे हैं, सूत्र कह रहे हैं, पिछली दफ़ा भी हमने एक खबर दिखाई थी जिसमें एक साइड रोड जो है वो अभी बनकर तैयार नहीं हुआ, एक साइड ऐसा रोड बनाया गया जिसकी वो पूरी तरह से बनावट जो उसकी है टोल प्लाजा लगाने की और लग रही है कि वहाँ पर टोल जो है तैनात किया जाएगा। और उसके बाद ठंडी खुई में भी क्यांस लगाया जा रहा है और ठंडी खुई में लगेगा नहीं लगेगा। फिलहाल जो सरोड टोल प्लाजा था उसको हटाया गया। उसके बाद संदरमनी में लगने को तैयार है बन टोल प्लाजा। लखनपुर टोल टैक्स ऑलरेडी कटता है लोगों का जब यहाँ पर प्रवेश होता है जम्मू कश्मीर में बाहर के लोगों का। और उसके बाद जम्मू कश्मीर में स्मार्ट मीटर, जब जम्मू कश्मीर सरकार नहीं बनी थी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, अपोजिशन पार्टी जो थी वह जो हैं लगातार इसके ऊपर बात करती थी और ये कहती थी कि हम जब हमारी सरकार आएगी तो हम स्मार्ट मीटर्स को जो है हटा देंगे। माफ़ करना, तबीयत थोड़ी ख़राब है, बात करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। जो सरकार ने कहा था, सरकार का गठन जेके यूटी में हो चुका है। क्या स्मार्ट मीटर्स को हटाया जाएगा जहां उसमें कोई राहत मिलेगी? प्रॉपर्टी टैक्स जम्मू कश्मीर की जनता के ऊपर लगाया गया, क्या उसको हटाया जाएगा? टोल टैक्स के ऊपर कोई बात होगी। लेकिन ये सारे जो मुद्दे हैं ये अकेली सरकार नहीं कर पाएगी स्टेट की, यानी कि एनसी गवर्नमेंट इसके ऊपर काम नहीं कर पाएगी जब तक केंद्र का इसमें सहयोग नहीं मिलेगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं रहा है जबकि यूटी में तब्दील हो चुका है, जेके यूटी बन चुका है। अब इसको हम इस प्रकार से बोलते हैं जेके यूटी। और यहाँ के पहले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी हैं जिन्होंने शपथ ली है, उनके साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र कुमार चौधरी हैं। क्या जो आंगनबाड़ी के वर्कर्स का जो मुद्दा था, डेली वेजेस का मुद्दा था, क्या इसके ऊपर सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर कोई काम करेगी? क्या उनको पक्का करने में मदद करेगी? लंबे समय से ये क्यांस लगाए जा रहे थे कि जब भी जम्मू कश्मीर की अपनी सरकार होगी तो जो सारे मुद्दे हल हो जाएंगे। जो आज भारी तादाद में प्रोटेस्ट देखने को मिलते हैं। जम्मू
कश्मीर में अगर बात करें, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हो गए फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की बात करें, जम्मू कश्मीर सब इंस्पेक्टर पुलिस में जो भर्ती के लिए जो फॉर्म लगे थे, उसके बाद पेपर दिया बच्चों ने, एंट्रेंस दिया, उसमें जो है घोटाले देखने को सामने आए। क्या इन सब चीज़ों के ऊपर अब नई सरकार जो बनी इसके ऊपर रोक लगेगी? ऐसे स्कैम्स आगे को देखने को मिलेंगे? फिलहाल जम्मू की जनता ने भाजपा के ऊपर विश्वास जताया, उनको 29 सीट दे करके कामयाब बनाया। फिलहाल सरकार वो नहीं बना पाए। हिंदू चीफ मिनिस्टर की बात करी जा रही थी, लेकिन हिंदू चीफ मिनिस्टर जो है वो नहीं बन पाया। और अब जो है चीफ मिनिस्टर जो है वो मुस्लिम ही रहा जम्मू कश्मीर में। फ़िलहाल एनसी को जो है वो बहुमत मिला है, उनके साथ आज़ाद उम्मीदवारों ने उनको समर्थन दिया। उसके बाद अलायंस की सरकार थी, इंडिया अलायंस की सरकार थी। फिलहाल कांग्रेस जो 3 मिनिस्ट्री मांग रही है, क्या इसके ऊपर कोई बात होगी? जब सरकार से दूरी रहेगी, बाहर से ही समर्थन मिलेगा। राहुल गांधी जी शपथ समारोह में उपस्थित थे, प्रियंका गांधी जी उपस्थित थी, आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता वहाँ पर उपस्थित थे, कई अहम नेता जम्मू कश्मीर से जो ताल्लुक़ रखते हैं वो वहाँ पर उपस्थित थे उनके समय जब शपथ समारोह चल रहा था। लेकिन बात वहीं पर आएगी, जो आज 5 लोगों को मिनिस्ट्री मिली है, ये किस प्रकार से अपना काम करेंगे। खास करके शम विधानसभा की बात करें, हम शम विधानसभा की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा ताल्लुकात वहाँ से है। तो सतीश शर्मा जी के लिए हमें कई उम्मीदें थी कि शायद उनको हेल्थ या मेडिकल एजुकेशन का डिपार्टमेंट मिले, इसमें बेहतरी काम कर सकते। टूरिज़्म का उनको डिपार्टमेंट मिलता तो शायद वे बेहतरी के लिए काम कर सकते थे, क्योंकि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में जब वो कैंपेनिंग कर रहे थे वो कई सारी बातें जो है अपने इस दौरान कहते थे लोगों के बीच में। शायद अब किस प्रकार से वो काम करते हैं, जो डिपार्टमेंट उनको मिले हैं अभी उन्हीं में उनको काम करना पड़ेगा। फ़िलहाल जो डिपार्टमेंट की उम्मीद लगाई जा रही थी उसमें उनको नहीं मिला, और जो उनको मिला है उसके सबके लिए जितने भी डिपार्टमेंट जिस भी मिनिस्टर को मिले हैं, यानी कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पे जो नियुक्त किए गए हैं, जिनको जो मिला है उसके लिए उनको शुभकामनाएं। और हम इन डिपार्टमेंट में भी लोगों की बेहतरी के लिए काम करें, इसके लिए हम उनको शुभकामनाएं देते हैं, मुबारकबाद देते हैं। फ़िलहाल आप जुड़े रहिएगा जम्मू कश्मीर की तमाम बड़ी खबरों के साथ, और हमेशा प्यार बनाए रखिएगा अपना, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि किस लीडर को क्या जो डिपार्टमेंट मिले हैं इसमें बेहतर काम कर सकते थे, जहाँ जो इनको मिले हैं, जो इनको नहीं मिले हैं, अगर उनको वो मिलते तो उसमें वो बेहतर काम कर सकते थे। क्या कुछ है, अपनी राय रखना ना भूलिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।